बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे एसएमसी आईसीटी की मदद से नेक्स्ट वीक के लिए और देखेंगे कि क्या पॉसिबल लेवल निकल के आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये कंटिन्यू मूव चल रहा है, देखेंगे कि ये कंटिन्यूस मूव चलेगा या थोड़ा सा यहाँ पर ये हॉल्ट ले सकता है और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। ठीक है, देखिए जो हमने आपको वीडियो अपलोड किया था फ्राइडे को, थर्सडे को जो अपलोड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो ये मूव चल रहा है कंटिन्यूस पिछले 4 दिन का वीकली रेंज हमने निकाली थी वीकली कैंडल के हिसाब से, हमने प्रिडिक्ट किया था कि प्राइस में ड्रॉप आ सकता है थर्सडे को या फ्राइडे को। तो फ्राइडे को एक अच्छा ड्रॉप आया हमारे लेवल से ही। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल आईसीटी के कॉन्सेप्ट से एनालिसिस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो चलते हैं पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत शानदार वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, आप जो ये पूरा एरिया, ये जो पूरा जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, इसे गैप इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहली लिक्विडिटी हमारी यही बन रही है मंथली चार्ट पे, बाकी ऊपर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी को हंट करने का पहला पॉसिबिलिटी मार्केट दिखा सकता है। इतनी जल्दी आउटकम पे मत जाइए, रिजल्ट पे मत जाइए, पूरा वीडियो बाकी है। ये हमारा पहला स्टेप है कि हम जो पहला, अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो इस रेंज तक प्राइस ड्रॉप हो सकता है 50,864 से लेके 49,402। ठीक है, ये हमारा पहला एक हिंट है हमको। ठीक है ना, अभी हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम वीकली चार्ट पे देखते हैं और देखेंगे कि प्राइस ड्रॉप हो सकता है, कहाँ पे आ सकता है। तो देखिए ये पूरा जो जोन है हमारा, ये जो हमारा ब्लू कलर का रेक्टेंगल है, ये हमारा मंथली कैंडल का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो अगर हम वीकली कैंडल को भी देखें तो यहाँ पे हमको क्या निकल के आ रहा है, देखिए एक हमारा एफवीजी निकल के आ रहा है। ये पूरा हमारा क्या है, एफवीजी है। ये यहाँ से हमारा वीकली कैंडल का पहला एफवीजी ये रहा, क्योंकि वीकली कैंडल ये क्लोज हो चुकी है। तो दूसरा हिंट हमको मिला है। देखिए पहला हिंट ये था, अभी दूसरा हिंट हमको मिल चुका है। ये हमारा एक एफवीजी है। एक और एक सरप्राइजिंग वाली चीज़ भी है यहाँ पे भी एक हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है, ये वाला जोन, ये वाला। ये तो 3 पार्ट अभी हम निकाल चुके हैं इस चार्ट में बैंक निफ्टी के में। पहला मंथली पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, वीकली पे एफवीजी, और एक और अगेन हमारा वॉल्यूम बैलेंस चार्ट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करते हैं और डिटेल में जाते हैं और हम डेली पे आते हैं। डेली पे थोड़ी सी पिक्चर अभी हमारी क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पूरा देखें कि मार्केट हमारा प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, तो अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें इस लो से लेके इस हाई तक, ये एक हमारा मूव है। ठीक है ना, एक पूरा अप मूव है। तो कोई डाउट नहीं है कि अगर सेलर को सेल करना है तो उनके लिए तो बहुत बिल्कुल अच्छा सेटअप है यहाँ पे सेल करने के लिए। बट अगर जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम है मार्केट। तो उनके लिए डिस्काउंट कहाँ पे होगा, इस 0.5% लेवल के नीचे उनको डिस्काउंट होगा। बट ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा रेंज है। तो ठीक है, तो अगर आपको बाइंग करना है तो हम बाद में अपडेट कर देंगे। ठीक है, बाद में आपको लेवल अपडेट कर देंगे। तो आप ऐसे समझिए सेलर्स के लिए यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत छूट लगी हुई है मार्केट में। और अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा है मार्केट, प्रीमियम में है। ठीक है ना, तो अभी हमने 3 लेवल निकाल लिए। ठीक है, मंथली के और वीकली के। अभी हम डेली पे देखते हैं कि डेली पे क्या हमारा चार्ट कर रहा है और लेवल निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक हमारा डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी अवेलेबल है, ये वाला। ठीक है, ये ठीक है, जिसने फ्राइडे को यहाँ पे इसको टैप किया था, वीडियो देख लेना, मैंने आपको बताया था कि डेली का एफवीजी टैप हो सकता है। वो टैप हो चुका है। अब टैप हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे तुरंत बाइंग कर लोगे, यहाँ से तुरंत बाइंग की ट्रेड डाल लोगे। पहली बात समझिए दोस्तों, यहाँ पे डेली का एफवीजी टैप हुआ है। ठीक है, बट मंथली का और वीकली का बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में चल रहा है, डेली का हिट हुआ है, फिर शायद वीकली का भी हिट हो और फिर शायद मंथली का बीट हो। ठीक है ना, जब तक हमको रिवर्सल नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी हम इसको टैप मान रहे हैं, बट अभी भी हम इसमें, मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। टारगेट मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे पहली बात तो क्लियर कट बांध लो कि अभी आपको बाइंग नहीं करना, मंडे को तो बाइंग नहीं करना, ऐसे समझ लो। ठीक है, डेली एफवीजी पे टैप हो चुका है मार्केट। एक और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि ये टैप हो चुका है, ये वाला पोर्शन टैप हो चुका है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से मार्केट को बाइंग आनी है,
मैं मान के चलो कि मैं मानता हूँ कि प्राइस हमारा इससे ही रिवर्स होगा, ठीक है। ये जो मूव आ रहा है, देखिए अगर आप देखें 1 2 3, 3 कैंडल का मूव है, ठीक है। चौथी कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्थ कैंडल बनेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो 3 कैंडल हो चुके, मंडे का मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो कुछ भी करके इस हाई को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना, इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर करना क्या है, अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस हमारा इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप कर सकता है, और इवन जो ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है ये वाली, इसको भी हंट कर सकता है। यहाँ पे हमने 4 पड़ाव देख लिए, मंथली, वीकली के 2 देख लिए, और एक हमने डेली के भी 2 देख लिए, ठीक है ना, तो 5 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा, तो आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको सेल करना है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको लेवल बता दूंगा, बाइंग अभी नहीं करना, ठीक है, बाइंग के लिए आप वेट करो। तो अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि 4 आवर पे क्या चल रहा है, तो ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 आवर का। तो 4 सेम एज इट इज़ जो हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे जो हमारा FVG था वो भी हमारे 4 आवर पे भी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये एकदम सेम चार्ट, मतलब डिक्टो कॉपी बन रही है उसकी। उसके बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बिल्कुल सेम सा ही है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, और फिर एक आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊं, देखिए अब ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई जो प्राइस है हमारा सीधा यूं आएगा और धड़क से नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, गिरेगा। अगर उसको लिक्विडिटी भी लेनी है तो एक हर चीज़ का एक तरीका होता है, कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है कि भाई नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, तो अभी हमको फाइंड आउट करना है अच्छे लेवल सेलिंग के लिए, और अच्छे लेवल जहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जोन हो गया, ठीक है। ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा सेल साइड लिक्विडिटी वाला है। उसके बाद तो फिर आप आ ही जाओगे वीकली और मंथली वाले पे, ठीक है ना। तो ये पूरे जोन में हमारा FVG टैप हो चुका है। अभी हम चलते हैं आवरली पे, ठीक है ना। हमने सारे टाइम फ्रेम को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे MSS हो चुका है, मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर हो चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या होना बाकी है, FVG वगैरह टैप होने बाकी हैं। जब टैप होंगे प्राइस में एक फॉल आ सकता है, और ठीक है, जो टारगेट है वो मैं आपको बता दूं, जो पहला टारगेट हो सकता है, चलो अगर हम FVG भी मान लें, केवल FVG भी मान लें, तो ये रहा एक हमारा टारगेट, ये वाला मीन थ्रेशोल्ड निकालें तो ये एक हमारा टारगेट हो सकता है 52,081 800 पॉइंट का, और एक यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है 51,931, और ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी एक टारगेट हो सकता है। तो ये 3 टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं, और इवन ये भी टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखें तो अगर हम आवरली चार्ट पे आ चुके हैं, MSS हो चुका है, ये वाली लिक्विडिटी जो भी थी ये भी हंट हो चुकी है, जो बाइंग साइड के जो स्टॉप लॉस हैं वो भी हंट हो चुके हैं। तो मंडे के लिए जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोनों बातें हो सकती हैं, पर मैं जो पूरा जो एनालिसिस है ये केवल मंडे का नहीं है, ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है, पूरे वीक के लिए एनालिसिस है। यूँ नहीं है कि मंडे को क्या होगा, मंडे के एनालिसिस के लिए शॉर्ट वीडियो डालूंगा, ये हमारा पूरे वीक के लिए एनालिसिस है। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ का लिक्विडिटी अवेलेबल है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ इन पॉइंटों से हल्के हल्के बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मैं जो मुझे लगता है कि हमारा प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप कर सकता है, और इवन यहाँ से भी इसको भी टैप कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ से अभी आपको वेट करना है एक पुल बैक का। मैं आपको सेलिंग लेवल बता देता हूँ, ठीक है ना। सेलिंग लेवल क्या है, देखिए ये हमारा एक सेलिंग लेवल है, आप नोट कर लेना, ये जो पूरा एरिया ये हमारा सेलिंग लेवल है, ये वाला, ठीक है। देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक FVG है, आवर पे FVG है, ये रहा, ये एक FVG है, और ये जो आप 2 लाइन देख रहे हो ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये भी एक हमारा विक है, ठीक है ना, जो कि ओवरलैप हो रही है हमारी FVG के साथ में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे ये जोन बनता है सेलिंग के लिए, और जो पहला टारगेट होगा कुछ भी ना आप ये वाली लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो, बट ये वाली लिक्विडिटी 90% ब्रेक होगी अगर प्राइस यहाँ से फॉल होता है, ठीक है। अगर हमारा प्राइस इसको टैप करके फॉल होता है तो आप लिख के ले लीजिए, ये वाली लिक्विडिटी पक्का टैप होगी, और शायद इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक भी टैप हो जाए, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ तक का ही टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया है, ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया, मैंने एक आपको बड़ा पिक्चर दिया है, ठीक है ना।
आपको अभी करना क्या है, आपको वेट करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको वेट करना है, इस लेवल पे आपको जाके शॉर्ट करना है, ठीक है। और जो एसएल होगा वो होगा आपका जो टॉप हाई है, लगभग 500 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है ना, 500 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। बट मैं यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसके आसपास करेंगे तो 400 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है लगभग। अगर आप इसका परसेंटेज व्यू में निकालेंगे तो 1% भी, जो भी प्राइस है बैंक निफ्टी का, 1% के हिसाब से भी नहीं बैठ रहा। और जो टारगेट बैठ रहा है वो बैठ रहा है हमारा 763 का, जो कि मिनिमम टारगेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड के साथ में एक टारगेट बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड आपकी पॉसिबल बन सकती है। हालांकि ये ट्रेड लंबी जा सकती है, बट मैंने आपको छोटा टारगेट दिया है। अगर आप टारगेट को बढ़ाएं तो आप बढ़ा सकते हैं इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, ठीक है। तो 1:2 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे बुलिश मार्केट में आपको एक सेलिंग की ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है ना, बट ये वीकली पूरी ट्रेड है, इंट्राडे के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे आप इस लेवल पे आपको सेल करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊँगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस डालूंगा शॉर्ट के फॉर्म में इंट्राडे के लिए। अभी के लिए यही एक ट्रेड बन रही है जहाँ से आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को इस लेवल से, बाइंग नहीं करनी।